नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस के दो क्वेश्चन कराना चाहूँगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि एक वस्तु को 722 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ उस वस्तु को 338 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि उस वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य SP क्या होगा। इस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, तो शुरू करते हैं। कोई वस्तु है, इसे जब हम 722 रुपये की बेचते हैं तो जो प्रॉफिट हुआ वो बराबर है उस वस्तु के 338 में बेचने पर जो लॉस हुआ। या कुछ लॉस हुआ हो या कुछ प्रॉफिट हुआ, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। हमें ये नहीं पता कितनी है, लेकिन देखिए जब भी किसी चीज़ पर प्रॉफिट होता है तो CP से यानी कॉस्ट प्राइस से कुछ ना कुछ प्लस ही होता है उसमें, तब जाके 722 आया होगा। और यहाँ जब लॉस हुआ है तो जिस चीज़ घटी है, सीधी बात है कि जब भी लॉस होता है यानी हानि होती है तो कॉस्ट प्राइस में तो कुछ चीज़ घटती है। उसके बाद हमारे पास जो बेचते हैं हम 338 की SPI यानी सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो प्रॉफिट हुआ है वो इस लॉस के बराबर है, यानी यहाँ जो लाभ हुआ है वो इस हानि के बराबर है। यानी कि समझिए हमारे पास ये CP होगा यानी क्रय मूल्य, इसमें कुछ ऐड करते हैं तो 722 बन जाता है, और इसी क्रय मूल्य में से कुछ घटाते हैं तो 338 बन जाता है। और ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो इसे या तो रेशियो में 1 मान लो या x मान लें। और जो 722 और 338 होगा, इनका जो अंतर होगा वो इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। क्योंकि अब 338 से 722 तक जा रहे हैं तो इनके बीच में ये दो यानी ये लॉस और प्रॉफिट पड़ रहा है जो रेशियो में। और मान लीजिए 1 मान लें या फिर x मान लेते हैं तो 2x हो जाएगा। 2x की वैल्यू इन दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगी। 722 338 4 11 11 में से 3 8 और 6 में से 3 यानी कि 3। 2x की वैल्यू 384 रुपये आ जाएगी। ये क्वेश्चन लगा दिया आपकी सुविधा के लिए। यानी देखिए x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे जो हमने 1 रेशियो माना था वो हमारे पास आ जाएगा 1 9 2 192। अब देखिए जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था, तब 722 आ रहा था। या फिर जो हमारी क्रय मूल्य थी उसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा था, तब 338 रुपये आ रहा था। और ये दो माइनस प्लस जो थे, यानी कि जो वैल्यू CP में कॉस्ट प्राइस में क्रय मूल्य में जो बढ़ रही थी वो 192 निकली है। तो हमारे पास 192 ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये जो वैल्यू बढ़ रही है वो है। यानी कि 722 रुपये में बेचने पर हमें जो लाभ हुआ वो लाभ 192 रुपये का। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से आप लाभ घटा दीजिए। 722 माइनस 192, ये आपका आ जाएगा 0। और 12 में से 9 गए तो 3, और ये आपका 6 12, ये आपका 12 में से 9 जाएगा, 3 बचा, यहाँ एक 6 में से ये जिन 530 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। यानी 70 रुपये की हमने वो चीज़ खरीदी थी, 530 कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं।
क्या बोला, 20% की हानि पर बेचा जाए। अब 20% की हानि का मतलब है 1/5, और अगर हमें हानि में बेचना है तो इसका मतलब होगा कि माइनस, यानी कि ऊपर में से 5 - 1 हो जाएगा। ये तो छोटी मोटी चीज़ आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस के बारे में। यानी 4/5 पर इसको बेच देंगे। आपको काट लीजिए इसे, 1 5 से 1 बार 106 इंटू 4, 6 चौक 24, 0 2 और 4, यानी 424 रुपये की बेचेंगे अगर हमें 20% हानि पर बेचना था। ये क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो रहा है, थोड़ा सॉफ्ट लिख दूँ आपके लिए। 424 रुपये की बेचेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक दुकानदार ने 6 रुपये में 5 चॉकलेट की दर से 50 चॉकलेट खरीदी और 7 रुपये में 10 की रेट से 50 चॉकलेट और ख़रीदी। उसने सभी चॉकलेट को अंत में मिला दिया और 5 रुपये में 4 की रेट से चॉकलेट बेच दी। उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को जो भी बेसिस करेगा वो क्या करेगा कि 6 रुपये में 5 चॉकलेट हैं, यानी 5 चीज़ें हैं, और 50 खरीदी हैं। तो देखिए, वो व्यक्ति क्या करेगा, एक का निकालेगा। 5 वस्तु 6 रुपये की है, एक वस्तु 6/5 की, और 50 वस्तु होगी आपकी 60 रुपये की। इस तरह से एक का निकालना, फिर बाकी सबका निकालना, ये थोड़ा आपका समय वेस्ट कर सकता है। हम इसमें थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम लिख लेते हैं अपने रुपये, यहाँ लिख लेते हैं हमारे आर्टिकल, यानी कितनी चीज़ें हैं। अब देखिए, 6 रुपये में 5 चॉकलेट आ रही हैं और टोटल 50 खरीदी हैं, तो 5 जो चॉकलेट हैं वो 6 रुपये में आ रही हैं, टोटल 50 है, तो ये कितनी है, 10 टाइम्स। तो एक्चुअल में हमारे पास 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाएगा हमारे पास 60 रुपये में 50 चॉकलेट, 50 आर्टिकल। ऐसे ही सेकंड टाइम्स दे रखा है, दोबारा वो खरीदी इसने 7 रुपये में 10 की रेट से 50 चॉकलेट, 5 टाइम्स हो जाएगा, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, यहीं 5 का मल्टीप्लाई, ये आपका होगा 35, यानी 35 रुपये में ये 50 चॉकलेट आएंगी। यहीं टोटल हमारे पास 100 चॉकलेट हो गई, 50 ये वाली, 50 ये वाली, और हमने टोटल कितने में खरीदी हैं, 60 30 35, यानी कि 95 रुपये में, यानी कि 95 रुपीज़ में हमने 100 चॉकलेट खरीदी हैं। ये सीपी आ गया हमारा। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि देखिए, लास्ट में यानी अंत में उस व्यक्ति ने उन सभी चॉकलेट को मिला दिया, यानी 50 थी, दोनों को मिला दी, 100 कर दिया, उन्हें 5 रुपये में 4 की रेट से बेच दी। हम भी ऐसे ही करते हैं कि देखिए, तो 100 चॉकलेट लास्ट में है, क्वेश्चन बोल रहा है एसपी में 100 चॉकलेट जो मिला दी हमने, वो बेची हमने 5 रुपये में 4 की रेट से, 5 रुपये में 4 की रेट से 100 चॉकलेट बेची। देखिए, यहाँ पे हमारी चीज़ें आर्टिकल हैं, ये देखिए 5 आर्टिकल हैं, ये आपका रेट दे रखा है, टोटल 100 है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 20 टाइम्स। देखिए, छोटी मिस्टेक हो गई है, अब 5 रुपये में 4 की रेट से बोला है, मैं ये 5 लिख लिया है, ये 4 लिखना होगा। पाँच रुपये में 4 की रेट से 100 चॉकलेट बेची।
तो देखिए जो 4 आर्टिकल दे रखे हैं वो हमारे पास ये रेट दे रखी है, नहीं 5 रुपये में 4 आर्टिकल, टोटल 100 हैं। तो ये हो गया आपका 25 टाइम्स। तो 25 को इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में 4, 25 इंटू 5 यानी 125, और 4 को 25 में रहे तो 100 आएगा ये। अब फाइनल देखिए कि 95 रुपये में 100 चीज़ें खरीदी और 125 रुपये में 100 चीज़ें बेची। चीज़ें बराबर हैं आपकी और ये होनी भी चाहिए। अब सीधी बात है, इसमें प्रॉफिट तो हो रहा है, 95 से 125 जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 95 रुपीज़ पे। 5 से काट लीजिए 19 टाइम्स, 5 से 20 बार, ये आपका 600/19। इसके डिवाइड दीजिए 600 से 9357, कितना बचा 3, यानी कि 3 19 91। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आपका जाएगा 19 का जब 600 में डिवाइड देंगे तो 1957, 3 कैरी, फिर 19 लग जाएगा 1 पॉइंट, फिर देखने कितने का जा रहा है 19 20, आपका बचा 11 पॉइंट, बढ़ा देंगे 0 लग जाएगा। तो 19 पंजे 95 होता है, 19 छक्के 54, ज़्यादा हो रहा है तो 19 पंजे लगेगा, यानी कि 95 दोबारा 31.5 आ गया। ये आपका बचा 15, फिर 0 बढ़ा दिए, अब 19 7 जा 133, यानी कि लगभग इतना ही आपका आंसर आ जाएगा 31.57। इतने % का लाभ होगा, ये आपका सही आंसर है। तो लाइक करिएगा हमारी वीडियो को, पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, आगे जुड़े रहिए क्योंकि भविष्य में हम ऐसी बहुत सी वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।